हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज अकाउंट्स का पेपर हुआ था, तो मैं आपको सिर्फ आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत है कि ये आंसर क्यों आया और कैसे आया। तो मैं आपको आज सिर्फ और सिर्फ आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज जो आपका अकाउंट्स का पेपर हुआ था, ये मेरे पास सेट 4 है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, द पार्टनरशिप डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ स्टैम्प एक्ट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। बहुत सारे बच्चों ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लिखा है। वो तब अप्लाई होता है जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती है। यहाँ पर पार्टनरशिप डीड की बात करें प्रॉपर, तो पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, स्टैम्प लगा होता है। तो स्टैम्प एक एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैम्प लगाते हैं, जिसका आंसर होगा डी। ए लिमिटेड फॉरफिटेड अ शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20% फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 30 एंड 10। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसका जो आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। आर एस टी पार्टनर से उनका प्रॉफिट और लॉस 532 है 31 मार्च को, और कंपनी की बुक्स में 3,10,000। इसको लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन था। इसका आंसर है 532। अगर आप बोलेंगे तो मैं डिटेल में डाल दूंगा वीडियो, क्यों और क्या कैसे आया। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी बड़ा था, लेकिन छोटा है। इसका आंसर बहुत आसान है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5,90,000। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स वाई पार्टनर से 3:2 रेशियो है। ये आपको क्वेश्चन डी के गोयल में मिल जाएगा। इसका आंसर है 974। लता लिमिटेड ने फॉरफीट किए हैं शेयर माया के, और माया हु हैड अप्लाइड फॉर 100 शेयर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। सेवेंथ का ऑप्शन है बी। एट्थ का ऑप्शन है 2,40,000। नाइन्थ का जो आंसर है वो है एनी वन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। टेंथ का जो आंसर है वो है सी। 11वें नंबर का जो आंसर है वो है ए। नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथोराइज टू इशू। ऑथोराइज कैपिटल को बोलते हैं। 13 नंबर का जो आंसर है वो है 19,000, यानी ऑप्शन बी। 14 का जो आंसर है वो है 3.5 लाख रुपए, यानी ऑप्शन सी। एनी चेंज इन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई भी चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। 16 नंबर का जो आंसर है वो होगा बी, क्योंकि इसमें केवल मनी ने सेक्रीफाई किया है। 17 का आंसर है, भाई ये तो बड़ा थियोरिटिकल था, 120 दिन का समय होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। 18 का जो आंसर है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन था। 19 असर्शन रीजन में सबसे ज़्यादा डाउट होता है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको टीएस ग्रेवाल में मिल जाएंगे। इसका आंसर है 2700, ऑप्शन डी। 21 का जो आंसर है, क्रेडिटेड टू कॉल इन एडवांस, जब एडवांस अमाउंट मिलता है कंपनी को शेयर होल्डर से। 21 का बी। 22 को होगा बी। 23 का आंसर है 86, 40। ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने के बाद ही आंसर दे रहा हूँ। 24 का है ऑप्शन डी। 25 का आंसर है कैपिटल रिजर्व, सी। 26 का आंसर है इशूड कैपिटल और रिजर्व कैपिटल, ऑप्शन बी। 27 का है बोथ ए एंड आर करेक्ट। 28 का जो आंसर है वो है 6,000। फिर 29 नंबर क्वेश्चन, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन था। वर्कमैन कॉम्पनसेशन डेबिट करेंगे, ऑप्शन सी। 30 का आंसर है ऑप्शन ए। 31 का ऑप्शन है डी। 32 का ऑप्शन है 28,000। सेक्शन सी में 33 और 34 का, 34 का ए, 33 का ए, 34 का सी। 35 का ऑप्शन सी, और 36 का ऑप्शन ए। 37 का ऑप्शन ए। 38 का डी। 39 का जो ऑप्शन है वो है बी। इसके बाद 40 का ऑप्शन है टर्नओवर। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, तो बहुत इजी था ये तो। और ये भी बहुत इजी था, 35%, ऑप्शन सी। 42 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, चाहे वो कंपनी का हो, चाहे वो पार्टनरशिप का हो, चाहे सोल प्रोपराइटर को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है। 43 का 3 टाइम्स। 44 का बोथ ए एंड आर करेक्ट। 45 का 22.5%। 46 का 9 टाइम्स। 47 का 160,000। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, मेरे को समझ में नहीं है कि सीबीएसई ने क्वेश्चन दिया क्यों। ये तो कायदे से डिबेंचर चैप्टर का था, जो कि कोर्स में नहीं अभी। 48 का जो आंसर है
वो है ए। किसी बच्चे ने टिक लगाया ए, सही टिक लगाया था। अब रही बात 49 और 50 की, है तो कंप्यूटराइज सेक्शन है तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। तो इसमें से आपको जो अगर डिटेल डिस्कशन चाहिए, आंसर चाहिए, तो फिर मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।